हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम अपने यूट्यूब चैनल पे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि हमने जो है आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का जो सब्जेक्ट है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में जो है ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑल इंडिया लेवल पर जो है ये जो आपका जो एग्ज़ाम होता है इसको लेकर के जो हम अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और उसमें जो हमारा अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है आपका हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, या फिर हम कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो जो बच्चे ऑल इंडिया लेवल पर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार जो है डेली वीडियोस लाते रहेंगे जिससे कि वो बच्चे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकें। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो आपका डिफरेंशियल एंड मैनोमीटर का है। तो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है इसमें डिप्लोमा और बीटेक के जो बच्चे हैं जो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं। और ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में जो इसकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो हम अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पे जो आपका हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन का जो आपका सब्जेक्ट है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए उसमें हमने जो है आपका इंट्रोडक्शन अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर हम ऑलरेडी एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को लेकर के भी आपको जो वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ जो हमने आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में जो है आपका पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर तक हमने कवर कर लिया था। और उन सभी के जो वीडियोस के जो लिंक है, लेक्चर के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और आज की इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। तो आज हम जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, साथ में इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो जो बच्चे अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैकेनिकल से, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, या फिर आपका मैकेनिकल की जो अलाइड ब्रांचेस है उससे हैं, तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का जो सब्जेक्ट है सभी के लिए कॉमन है, तो वो बच्चे भी जो है इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, सिलेबस मैक्सिमम सेम ही रहता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो सबसे पहले आपका हम डिफाइन करेंगे इसमें आपका व्हाट इज डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है? तो डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड the pressure difference between two pipes or between two points in the same pipe. The differential manometer has a glass tube filled with heavy liquid. The end of the tube are connected to the point where the pressure is to be determined. तो कहने का मतलब जो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है उसका मेन जो काम है डिवाइस का वो ये है कि अगर हमारे पास कोई पाइप है और उस पाइप का हमको जो है प्रेशर मेजर करना है, लेकिन हमको दो अलग अलग पॉइंट पे जो है प्रेशर को मेजर करना है। सपोज एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ये हमारा आपका पाइप है। ठीक है, तो हम जो है जब भी लिक्विड का प्रेशर मेजर करते हैं सेंटर में करते हैं, पाइप के सेंटर में मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है कि जो लिक्विड जो हमारा जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है पाइप में से उसका जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो सेंटर में होगा। अगर हम टुवर्ड द सरफेस जाएंगे तो धीरे धीरे जो लिक्विड का जो फ्लो है वो रिड्यूस होता चला जाता है ड्यू टू जो हमारा जो कंडक्ट है, जो पाइप है, उसका जो सरफेस है उसके टच में जो लेयर हमारी आएगी लिक्विड की उसका जो वेलोसिटी कम होगा। उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के कारण जो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अगर हम पाइप की सरफेस की तरफ जाएंगे तो हमारे लिक्विड का जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी जो है धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी। लेकिन अगर हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, आपका जो वेलोसिटी जो है वो आपका बढ़ते हुए क्रम में होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, और मैक्सिमम जो होगी वो हमारे पाइप के सेंटर में होगी। तो इसलिए हम जो प्रेशर मेजर करते हैं हमेशा वो हम पाइप के सेंटर में मेजर करते हैं। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो किसी सेम पाइप में या बिटवीन टू पाइप है, अगर हम दो पाइप में अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उनके बीच का अगर प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, या सेम पाइप में अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग पॉइंट पे जो है हमको प्रेशर को मेजर करना है, तो हम एट ए टाइम बिटवीन टू पाइप में अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वहां पर हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर लिक्विड के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अगर सेम पाइप में हमको मेजर करना है
तो सेम पाइप में जो है हम अलग अलग सेक्शन पर अगर मेजर करें तो वहाँ पर भी एट द सेम टाइम में जो है हम 2 पॉइंट्स के बीच में जो है या 2 सेक्शंस के बीच में जो है हम लिक्विड के प्रेशर को जो है मेजर कर सकते हैं, उनके प्रेशर के डिफरेंस को जो है हम मेजर कर सकते हैं। तो डिफरेंशियोमीटर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 2 डिफरेंट पाइप में फ्लो होने वाले लिक्विड के प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करता है, या फिर सेम पाइप में फ्लो होने वाले लिक्विड को एट ए 2 अलग अलग सेक्शन पर जो है सेम टाइम में जो है वहां के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं हम डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये आपका YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ आपको 2 आपको पाइप दिखाई दे रहे होंगे, एक आपका पाइप 1 है और दूसरा आपका जो यहाँ पर पाइप जो है आपका वो पाइप 2 है। ठीक है, अब जो फर्स्ट पाइप है उसमें जो आपका लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसका जो प्रेशर है P1 है और जो उसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो आपका S1 है। ठीक है, और जो पाइप 2 में जो हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, सपोज यहाँ पर हमारा वाटर था, यहाँ पर हमारा कोई ऑयल है, ठीक है ना, तो उसकी जो प्रेशर है वो P2 है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है, और इन दोनों और जो पाइप में जो हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको हम जो मेजर करते हैं उसमें हमारा जो मीडियम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने का, वो होता है हमारा जो हमारा हैवी लिक्विड होता है। मतलब जो हमारा लिक्विड आपका पाइप 1 में है, जो लिक्विड पाइप 2 में है, उन दोनों की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है लिक्विड्स की, उससे ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारा मैनोमीटर में जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर के पाइप के जो है हम जो है हेल्प से जो है हम 2 पाइप के बीच के जो लिक्विड है उसके प्रेशर के डिफरेंस को हम जो है मेजर कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पर हमारा एक में वाटर है, एक हमारा ऑयल है, तो हमारा जो इस मरकरी, यहाँ पर हमने मीडियम लिया मरकरी, मैक्सिमम मरकरी यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि मरकरी जो है ईजिली अवेलेबल है हमको, और तो मरकरी जो की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मैक्सिमम जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में जो भी हम लिक्विड यूज़ करते हैं उसमें जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज़्यादा, और भी लिक्विड्स हैं जो इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मरकरी से ज़्यादा है। तो हम वो मीडियम यूज़ करेंगे प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिसका की स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा होगी, जो कि लिक्विड हमारे पाइप 1 पाइप 2 में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका कि जो फार्मूला आपका बनेगा, अगर आपने ये फार्मूले का डेरिवेशन करना है, अच्छी देखना है, तो उसके लिए मैं आगे आपको बता दूंगा। अदरवाइज यहाँ पर जो इसका फार्मूला है, फार्मूला आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में जो है फार्मूला भी आता है MCQ टाइप में। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस ऑफ फर्स्ट पाइप, तो पहला पाइप हमारा ये है, तो इसका S1 P1 S1 रहेगा, और प्रेशर डिफरेंस आपका पाइप 2 का जो हाइट है आपका पाइप 2 की प्रेशर की वो आपका यहाँ आ गई। ठीक है ना, H2, ये H1 हो गया, ये आपका H2 हो गया। ठीक है, H1 H2 हो गया, और यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा आपका H2 S2 माइनस के H1 S1 और प्लस H यहाँ पर जो आ गया वो हमारा मरकरी का आ गया, H ब्रैकेट में S3 माइनस के आपका S1। तो ये आपका जो है प्रॉपर जो इसके अंदर फार्मूला रहेगा, आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला हमारा है अगर हमको किसी डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो है, अगर हमको किसी 2 पाइप के में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करना है, तो हम डिफरेंशियल मैनोमीटर के इस फार्मूले से जो है हम प्रेशर के डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। S1 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पाइप 1, S2 स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड फ्लोइंग पाइप 2, और S जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मरकरी है हमारी यहाँ पर। ठीक है, याद रखना डिफरेंशियल मैनोमीटर जो भी हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं जो कि 2 लिक्विड के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने में हेल्प कर रहा है, वो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो हैवी रहेगी एज कंपेयर टू लिक्विड फ्लोइंग बिटवीन 2 पाइप्स। ओके, तो ये तो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर का। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, और यहाँ पर अब आता है हमारा सेकंड नंबर पे जो है वो आपका इन्वर्टेड U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। पहला तो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर उसमें हमारा यू शेप का था। ठीक है ना, अब ये भी हमारा यू शेप का लेकिन इन्वर्टेड टाइप का। तो इन्वर्टेड टाइप का डिफरेंशियल मैनोमीटर में और जो हमारा पॉजिटिव टाइप का डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वह डिफरेंस भी आपको यहाँ पता लग जाएगा। द इन्वर्टेड U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज्ड टू मेजर द प्रेशर difference between 2 points in the same pipe या same vessel or pipe in different pipe when the difference of pressure is to be measured in is small. In inverted U-tube manometer, the manometric fluid is lighter than the working fluid. The inverted U-tube differential manometer are used to measure reading more accurately or precisely than the U-tube differential manometer.
तो कहने का मतलब है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी मैनोमीटर होता है उसका जो हम यूज़ करते हैं वो भी आपका जो है 2 पॉइंट्स का जो 2 पाइप 2 पॉइंट्स मतलब 2 पाइप्स जो 2 पॉइंट्स हैं, अगर सेम विसल में तो 2 पॉइंट पर 2 अलग अलग सेक्शन पर, और अगर मैं 2 पाइप हैं उनमें अगर डिफरेंट फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं तो उसमें, या फिर सेम फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं तो उसमें भी जो उनके जो प्रेशर को डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इन्वर्टेड ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन इन्वर्टेड ट्यूब मैनोमीटर में जो हम वर्किंग फ्लूइड यूज करते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जो वर्किंग फ्लूइड हम यूज करते हैं उसका जो आपका जो प्रेशर रहता है इसमें आपका जो हम उसका जो रहता है हमारा, इसमें लाइट फ्लूइड रहता है, ठीक है ना। तो जो हम उसमें फ्लूइड यूज करते हैं तो वो हमारा जो मीडियम जो होता है वो हमारा होता है लाइट, ठीक है, लाइट फ्लूइड होता है हमारा। और हमारा जो भी लिक्विड हमारा पाइप 1 या पाइप 2 के अंदर है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारी उसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हमारा जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं S3 उससे, ठीक है। मतलब S1 की S2 की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपका S3 से जो है ज़्यादा होगी। और हमारा जो इन्वर्टेड ड्यूटी मैनोमीटर होता है वो जो है हेल्प करता है हमारा जो है जो हम प्रेशर मेज़र करते हैं उसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली और प्रिसाइजली जो है उसको मेज़र करने का काम करता है एज़ कम्पेयर टू द यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। तो हमारा जो यूट्यूब मैनोमीटर था उसमें क्या था कि उसमें हम जो है हैवी लिक्विड का जो है यूज़ हम कर रहे थे, लेकिन जो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है उसमें हम जो लिक्विड यूज़ कर रहे हैं एज ए मीडियम, जो कि 2 पाइप के या सेम पाइप में अलग अलग सेक्शन पे हम जो प्रेशर डिफरेंस मेजर कर रहे हैं उसके जो वर्किंग फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब के अंदर, इन्वर्टेड यूट्यूब के अंदर, उसका जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है ये वो जो है आपका क्या होगा, वो लाइटर होगा एज कम्पेयर टू द आपका जो पाइप में आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के कंपैरिजन में। और जो इन्वर्टेड ड्यूटी मैनोमीटर है ये जो हमारा डिफरेंशियल ड्यूटी मैनोमीटर है उससे जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली और प्रिसाइजली जो है रीडिंग को मेजर करने में जो है हेल्प करता है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा ये आपका इन्वर्टेड ड्यूटी डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो आपका डायग्राम है, यहाँ पर हमारा जो पाइप 1 हो गया, ये हमारा पाइप 2 हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा मीडियम है जो कि हम इन्वर्टेड ड्यूटी मैनोमीटर में यूज़ कर रहे हैं। और ये जो हम मीडियम इसमें यूज़ कर रहे हैं इस मीडियम का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारा जो है S3 होगा, ये हमारा S1 होगा, ये हमारा S2 होगा। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी पाइप 1 में जो लिक्विड है जो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है पाइप 2 के लिक्विड की उनकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो मीडियम हम इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में यूज़ कर रहे हैं उससे। इस बात का ध्यान रखें, जो डिफरेंशियल मैनोमीटर था उसमें जो हम लिक्विड यूज़ कर रहे थे, जो मीडियम यूज़ कर रहे थे प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2 पाइप्स में या सेम पाइप में जो लिक्विड फ्लो होता है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी उससे ज़्यादा थी। लेकिन इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में जो है जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होगी एज कम्पेयर टू द लिक्विड फ्लोइंग इन बिटवीन इन 2 पाइप्स, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको। अब यहाँ पर आप इसका फार्मूले की अगर बात करेंगे तो इसका फार्मूला आपके सामने, आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला इसमें होगा आपका P1 बाय आपका W स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड माइनस P2 मतलब आपका प्रेशर। P1 प्रेशर हो गया आपका, यहाँ पर P1 P2 पाइप नहीं है, यहाँ पर P1 जो है आपका प्रेशर एट द पॉइंट दिस एंड P2 जो प्रेशर एट द पॉइंट सेकंड पाइप, बटे में आपका W स्पेसिफिक वेट हो गया आपका, H ब्रैकेट में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मीडियम फ्लूइड और बटे में आपका S1 माइनस S2 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सेकंड पाइप लिक्विड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट पाइप लिक्विड। तो ये आपका जो प्रॉपर फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला जो आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस में डायरेक्ट फार्मूला भी आता है कि इसमें जो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी मैनोमीटर जो है उसका फार्मूला क्या है और इन्वर्टेड मैनोमीटर जो है किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको जो डिटेल में जो है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको एक कंसेप्ट और थ्योरी आपको समझाई है। अगर आपको उसका कंसेप्ट रखेंगे, उसकी डेरिवेशन देखना है, अगर आपने डिफरेंशियल मैनोमीटर की अगर आपने प्रॉपर डेरिवेशन को देखना है और उसके पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। टाइटल उसका आपको दिया है कंसेप्ट एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, पूरा हिंदी में डिटेल में दिया है। ये उसका जो है आपका लिंक है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैं आपको इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो अगर आपने और ज़्यादा डिटेल में देखना तो एटलीस्ट 24 मिनट्स की वीडियो है,
इसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन में मैंने और समझाया हुआ है, पूरा डेरिवेशन को ड्राइव करके बताया हुआ है। तो आप जो है फिर इसको और डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसको अगेन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो मैंने आपको कंसेप्ट थ्योरी समझा करके, अगर आपने इसको डेरिवेशन के पार्ट को अच्छे से देखना है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को डिटेल में अच्छे से आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के जो हम बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया समझाया उसी के ऊपर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हम वन बाय वन एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ आपका, डैश इज यूज्ड टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस इन टू डिफरेंट पाइप्स ओवर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम पाइप। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना जो कि प्रेशर डिफरेंस मेजर को करने का प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है 2 डिफरेंट पाइप के अंदर, या फिर आपका एक ही पाइप में, सेम पाइप में जो अलग अलग सेक्शंस पे जो हम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर को, पीजोमीटर को, डिफरेंशियल मैनोमीटर, या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस इन 2 डिफरेंट पाइप्स और बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम पाइप। ओके, तो इसका राइट आंसर इज सी। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिफरेंशियल मैनोमीटर हैज ए ग्लास ट्यूब फिल्ड विद। जो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है उसकी जो ग्लास ट्यूब है वो भरी रहती है कौन से लिक्विड से, वो मीडियम बताना है जो मीडियम जो है प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने में जो है हेल्प करता है। तो उस मीडियम का जो नाम है वो आपको इसमें बताना है। तो आपका लाइट फ्लूइड रहता है, हैवी फ्लूइड रहता है, बोथ एंड भी, दोनों टाइप में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका बी। हम जो डिफरेंशियल मैनोमीटर उसमें हम जो है हैवी फ्लूइड यूज करते हैं। हैवी फ्लूइड मतलब ये है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, जो 2 फ्लूइड्स हैं या फिर सेम पाइप में हम जो है अलग अलग सेक्शन पे जो प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं, तो उस फ्लूइड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी कम होनी चाहिए। हमारा जो मीडियम है जो कि प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने में हेल्प कर रहा है उसके कंपेरिजन में जो है जो प्रेशर वाला पाइप में फ्लो हो रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होनी चाहिए। और जो डिफरेंशियल मैनोमीटर हम मीडियम यूज कर रहे हैं प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा होने वाले को क्या है, हैवी फ्लूइड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा बी होगा। इन डिफरेंशियल मैनोमीटर द शेप ऑफ द ट्यूब इज, जो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर है उसकी जो ट्यूब है उसकी शेप किस टाइप की होती है, एल टाइप की, यू टाइप की, सी टाइप की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आएगा इसमें बी। जो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर है उसकी जो ट्यूब है उसकी शेप जो है वो हमारी जो है यू शेप की होती है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लूइड मीडियम यूज्ड इन द डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो हम फ्लूइड मीडियम यूज करते हैं वो इनमें से कौन सा होता है, मरकरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड और या फिर ऑयल ब्रोमोफॉर्म, या फिर ऑल ऑफ दीज। अगर सही मायने में देखा जाए तो मरकरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड और आपका ऑयल ब्रोमोफॉर्म, ये तीनों जो है इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो हम नॉर्मल जो हमारे ऑयल्स हैं जितने भी हैं जो हम यूज़ करते हैं उन सब में इन सभी की जो है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो ज़्यादा रहती है। तो इसमें जो इसका आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा। ठीक है, तो मरकरी हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड या ऑयल ब्रोमोफॉर्म है, हम इनमें से किसी भी एक को यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्लूइड मीडियम डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर में प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने इसमें दिया है, द इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज टू मेजर रीडिंग। तो जो इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो जब रीडिंग करता है वो किस टाइप की रीडिंग करता है, मतलब मोर एक्यूरेटली, मोर प्रिसाइजली, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है वो हमारा जो डिफरेंशियल मैनोमीटर उससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइजली जो है रीडिंग को मेजर करता है, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए इसके बाद लेते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसमें इन डैश द मोनोमेरिक फ्लूइड इज लाइटर देन द वर्किंग फ्लूइड। तो
इनमें से कौन सा ऐसा मैनोमीटर जिसमें कि जो हमारा जो मैनोमेरिक फ्लूइड मतलब जो हम मैनोमीटर में जो हम जो फ्लूइड मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लेटर रहती है एज कम्पेयर टू द वर्किंग फ्लूइड। तो डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, U2 मैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर है उसमें जो हम फ्लूइड मीडियम यूज़ करते हैं किसी भी लिक्विड के प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए, तो जो हमारा फ्लूइड मीडियम है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है उससे जो है वो कम रहती है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर जो फ्लूइड मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो फ्लूइड मीडियम की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो लिक्विड हमारे बिटवीन दो पाइप्स में फ्लो हो रहा है, लिक्विड अभी सेम पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी उससे कम ही होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका वो बी रहेगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में जो है मैंने आपको जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में डिटेल में बताया है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो अगला जो लेक्चर होगा वो लेक्चर हमारा रहेगा आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एमसीक्यूज को भी हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेज़ॉन पर जो है हमारी कुछ ई बुक्स अवेलेबल हैं, जिनको आप पढ़ के अपने किसी भी तरह के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशंस में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। और बहुत चीप एंड बेस्ट प्राइस पे एक बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं, जिससे कि हर बच्चा इन किताबों को ले सके और पढ़ सके। उसमें कौन कौन सी किताबें अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पर? आपको जो है इसमें मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आपको ई बुक मिल जाएगी। इसका HPCL बॉयलर टेक्नीशियन के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको ई बुक मिल जाएगी। और आप इसके साथ साथ जो आपको कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सब असिस्टेंट इंजीनियर का मैकेनिकल का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो आपको हमारे जो अमेज़ॉन पे जो है ये ई बुक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, आप इनको ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आते रहे हैं उनको लेकर के भी हमारे ये जो अमेज़ॉन पे जो है ई बुक अवेलेबल है। और हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स के लिए जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का जो सिलेबस है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन को लेकर के, उसको लेकर के भी हमारे यूट्यूब चैनल अमेज़ॉन पे जो है आपको ये बुक मिल जाएगी। तो आप असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं, और ये वाली बुक भी आपको काफ़ी इसमें हेल्प करेगी। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन की जो है ये भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ई बुक अवेलेबल है। तो जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक्स जो हैं वो बच्चे भी ले सकते हैं और भी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। सिलेबस एटलीस्ट 90-80% सेम ही रहता है सबका। इसके साथ साथ जो आपको मशीन डिज़ाइन को लेकर के जो है आपको ई बुक मिल जाएगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के। DRDO में जो टेक्निकल इंटरव्यूज को लेकर मैकेनिकल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी करें तो आप इस बुक को ले सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के भी जो है आपको अमेज़ॉन पे ई बुक मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जो है आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, अपनी ड्रीम जॉब की प्रिपरेशन को आप कैसे करना चाहिए। अगर आप कॉलेज कैंपस में अभी आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं तो आप ये इस बुक को ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे अपने ड्रीम जॉब को पाने के लिए ऑन कैंपस ऑफ कैंपस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। और सेम इसी बुक का जो है हमारा हिंदी ट्रांसलेशन भी जो है आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हमने जो है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में डिस्कस किया। उसके साथ साथ जो है मैंने आपको बता दिया अगर आप डेरिवेशन वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ये जितनी भी ई बुक्स हैं इन सभी ई बुक्स के जो आपके अमेज़ॉन की जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जो है वहाँ से जाकर के जो है इन ई बुक्स को परचेस कर सकते हैं और प्रिपरेशन को और बेटर और अच्छा आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।